नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ईपीएफओ कर्मचारी खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर, इस नियम में बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईडीएलआई योजना 1976 के तहत न्यूनतम 50,000 का लाभ सुनिश्चित है, भले ही सदस्य ने लगातार 1 वर्ष की सेवा पूरी न की हो। आसान शब्दों में कहें तो अब अगर किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस 50,000 से भी कम है, तब भी उसके निधन होने पर कर्मचारी के परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। भोपाल को मेट्रो की सौगात, अक्टूबर 2025 में पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। हमारी सरकार भोपाल वासियों को बहुत जल्दी मेट्रो ट्रेन की अनुपम सौगात दे देने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। इंदौर में यात्री मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, जनता से इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। भोपाल मेट्रो ट्रेन का काम भी तेजी से जारी है, कुछ काम शेष रह गया है जो 1.5 से 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। एमपी विधानसभा में मानसून सत्र शुरू, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना में पारदर्शिता को लेकर विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में सांकेतिक गिरगिट लेकर भाजपा सरकार को गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाला बताया। श्रावण में महाकाल की तीसरी सवारी आज भक्तों को 3 रूपों चंद्रमौलेश्वर, मनमहेश और शिव तांडव रूप में देंगे दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से श्रावण मास में सोमवार को भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश और गरुड़ रथ पर शिव तांडव रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से राजसी वैभव के साथ सवारी की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश की आशापुरी में फिर आकार लेगा 900 साल पुराना भूतनाथ महादेव मंदिर। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर शिव मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आशापुरी गांव गुमनामी से बाहर निकलने को तैयार है। यहां 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच परमार राजाओं के दौर में बने मंदिर समूह के अवशेष से भूतनाथ महादेव का मंदिर फिर से आकार लेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सहित 35 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। अब दाब का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सक्रिय है। मानसून द्रोणिका भी प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसके चलते अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, रीवा, शहडोल, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। कर्नल जोफिया मामले में माफी नहीं मांगने पर एससी ने की मंत्री विजय शाह की खिंचार। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी न मांगने पर विजय शाह की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही कारण है कि कोर्ट को मध्य प्रदेश के मंत्री के इरादों और ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। एमपी विधानसभा में सरकार को घेरने वाले भाजपा विधायकों पर रखी जाएगी नजर। मध्य प्रदेश विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने वाले भाजपा विधायकों पर इस बार कड़ी नजर रखी जाएगी। इन विधायकों से पहले मिलकर संबंधित विभाग के मंत्री उनके प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देंगे, ताकि वे सदन में सरकार को घेरने वाले प्रश्न ना कर सकें। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों को ये भी बताया जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कौन से सवाल उठाने हैं और कौन से नहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाकर ईसीसीई के लक्ष्यों की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश। अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रभावी कार्य योजना तभी संभव है जब हम विभागीय मैदानी अमलों के अनुभवों और संसाधनों का व्यवहारिक उपयोग करें। आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाना प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्णायक कदम है। ई रिक्शा की मनमानी से इंदौर वासी परेशान, न रुकने का नियम, मीटर भी नहीं, न स्टैंड तय। ई रिक्शा की मनमानी से आम जनता परेशान है। ना तो इनके रुकने के लिए कोई नियम बना, ना इनके स्टैंड तय हैं। यातायात में तो ये बाधक बन ही रही हैं। मनमर्जी का किराया वसूलने से यात्रियों के लिए भी गफलत बन गए हैं। अधिकांश ई रिक्शा में मीटर तक नहीं, ये यात्रियों से मनमर्जी किराया वसूल रहे हैं।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।